ये क्या हो रहा है? अनिल बाबा को सीजर्स आ रहे हैं। जो लोग कोमा में होते हैं उन्हें सीजर्स आ सकते हैं। बाबा दादू ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ बेटा, दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं दादू को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक काम करो, नीचे जाकर दादू के लिए दुआ मांगो। हाँ, बच्चों आओ आओ। प्लीज प्लीज। हाँ, मैं हूँ यहाँ पर। बाबा अपनी टंग बाइट में कर दे। बाबा को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? मुझे बाबा को इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देना होगा। आशीर्वाद है मेरा, ले ले। मैं कैसे? क्यों, बेटी नहीं है तो इस घर की? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नील। चाहत, चाहत क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा ठीक है ना? हाँ? ये तो खुशी के आंसू है। वो देखिए। दादू, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बाबा कोमा से बाहर आ गए। हाँ। दादू, वैसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे जैसे हम सब ने आपको खो दिया। अरे नहीं नीलकंठ, बैठ। जिस बाप की चाहत जैसी बेटी हो, उसको ले जाने से पहले तो यमराज के यमदूत भी 2 बार सोचेंगे। ऐसी मैंने आपको जितने भी दुख दिए हैं, उन सबके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। काश आपका कोई ऐसा बेटा होता जो महंत की पदवी के महत्व को समझ पाता, आपके सपने साकार कर पाता। अफसोस की बात है व्यास जी, मैं वो बेटा नहीं बन पाया। ए नीलकंठ, ऐसा मत बोल। तेरी माँ और मेरी प्रार्थनाओं का परिणाम है तू। ईश्वर का आशीर्वाद है तू, और ईश्वर के आशीर्वाद में कोई खोट नहीं था। खोट था तो मेरी अपेक्षाओं में। मैं ही वो पिता न बन सका जो अपने बेटे के मन को समझ ले, उसे पढ़ सके। लेकिन नीलकंठ, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। व्यास जी, आप जानना चाहते होंगे ना कि आप पर हमला किसने किया? वो हमला अलकनंदा ने किया था। अलकनंदा? वो ये रास्ता कैसे भटक गई? कदाचित नीलकंठ का प्रेम ना पा सकने की कड़वाहट ने उसे ऐसा बना दिया। अब वो नहीं है तो नीलकंठ और चाहत के प्रेम को तोड़ने वाला कोई नहीं है। मैं कल ही दोनों धर्मों के अनुसार नीलकंठ और चाहत का विवाह करूंगा। कल? कल तो व्यास जी सावन का आखिरी सोमवार है और अखंड ज्योत संगम आएगी, और अखंड ज्योत तो आप ही लेने जाते हैं ना व्यास जी?
गोदाम्बरी, देवप्रयाग में ऐसे बहुत से पंडित हैं जो ये धर्म कार्य करने में सक्षम हैं। अपने बच्चों के प्रेम को आशीर्वाद देने से बढ़कर मेरे जीवन में और कोई धर्म कार्य नहीं। मम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? इतनी परेशान लग रही हो। इस साल व्यास जी अखंड ज्योत नहीं ले जा पाएंगे, और मैंने तो सुना है कि आलेख वो मंदिर के ट्रस्ट वालों से कुछ बात करके मंदिर की ज्योत लाने वाला है। एक पापी के हाथों में पावन ज्योत। जाने दो ना माँ, सिर्फ जोत उठाने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। भोलेनाथ जब चाहेंगे उसको उसके पापों की सजा मिल जाएगी। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैंने सालों से की थी। जब अखंड ज्योत ले जाने का मान उस बुड्ढे का नहीं, मेरा होगा। सारे ध्यानी परिवार के सामने से अखंड ज्योत लेकर मैं जाऊंगा। चेहरा देखने लायक होगा स्वराज जी का। आइए आइए काजी साहब, नमस्कार। आदाब। नीलकंठ के धर्म के हिसाब से तो शादी हो गई है जी। अब चाहत के मजहब के हिसाब से भी निकाह हो जाए। बहुत बेहतर है। आइए पधारिए काजी साहब। ऐसे क्या देख रही है? कहा था ना मैंने, अब से तेरी माँ मैं हूं। और फिर शादी के मंडप में मेरा मतलब है कि निकाह के मंडप में अकेले कैसे छोड़ती। माँ, आज आपकी शादी में नानू भी आए हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो,
यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बधाई हो। चाहत बेग ध्यानी, आपका निकाह नीलकंठ भट्ट ध्यानी के साथ 1,01,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है, कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, ये निकाह कबूल हुआ। बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय। यहाँ पर आप दस्तखत कर दें। स्वराज जी, आशीर्वाद तो दे दीजिए। यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको ये अखंड ज्योत के दर्शन देता हुआ चलूं। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, देवप्रयाग के पूर्व महंत के घर में एक मौलवी साहब। शिव 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 शिव। अब तो आप लोग इस अखंड ज्योत के दर्शन के काबिल नहीं है, खास करके ऐसे घर में जिस घर में बहू लक्ष्मी नहीं, एक पराये धर्म की लड़की है। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे इस परिवार ने हमारे प्रांत में अपने धर्म पर कलंक लगाया है। और मैं तो वैसे भी आप लोगों के हाथ में ये जोत देने नहीं आया था, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया था कि भोलेनाथ भी अब मेरी तरफ हो गए हैं। न जाने क्या क्या नाम दिया आप लोगों ने मुझे, राक्षस, पापी, दुष्ट, लेकिन आज देख लिया आप सभी लोगों ने, भोलेनाथ ने खुद मुझे आज ये जोत उठाने का अवसर दिया। पापी तो आप लोग हो जिन्होंने मुझे सालों तक इस पदवी से दूर रखा। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब नर्क में जाओ, कीड़े पड़े आप लोगों में। प्लीज जोत संभालिए, गिरने वाली है। ये त्रिशूल कैसे हटक गया? मालिक, भूपेंद्र, ये मैं कहाँ गया? आपको लकवा हो गया था और आपका बेजान शरीर त्रिशूल पे गिरने वाला था। पर ऐन वक्त पर आकर भाभी ने आपकी जान बचाई। शायद ईश्वर आपको आपके पापों की सजा देने वाला था। अगर भाभी सही वक्त पर आपका इलाज नहीं करती तो आज आप जिंदा नहीं बचते। खैर, अखंड ज्योत नीचे रखिए, जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है आप ज्योत लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जिस लड़की के खिलाफ मैं सारी जिंदगी जाता रहा, उस लड़की ने आज मेरी जान बचाई। मैं जानती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तुझे उस राक्षस को नहीं बचाना चाहिए था। उसे जो लकवे का दौरा पड़ा है ना, वो भगवान का ही दिया हुआ दंड है। लेकिन मामी, मैं किसी की जान जाते हुए कैसे देख सकती थी?
सही कह रही है मामी चाहत, मरने देती मुझे। हो सकता है शायद वो सजा भी कम पड़ती। मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे पराया धर्म वाली कहकर सबके सामने जलील किया, तेरी जान लेने की भी कोशिश की, और तूने मेरी जान बचाई। क्या ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में? आलिक जी प्लीज। मुझे माफ कर दे चाहत, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। पदवी की लालसा में न जाने कितने पाप किए मैंने, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित और अपनी बाकी की सारी जिंदगी कृपा की परवरिश में गुजारने वाला हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दीजिए स्वरा जी। स्वरा जी, ने सारी जिंदगी एक अच्छे भाव से इस धर्म की सेवा की और महंत की पदवी की गरिमा को बचाए रखा। मैं तो आपसे पदवी इसलिए छीनना चाहता था ताकि मैं ताकतवर बन पाऊं। मुझे माफ कर दीजिए स्वरा जी। ये सच है कि तुम इस पदवी के योग्य कभी थे ही नहीं, और तुझे प्रायश्चित भी अवश्य करना चाहिए, लेकिन माफी मांगनी है तो उस ईश्वर से मांग, क्योंकि तुझे माफ कर सके इतना बड़ा दिल सिर्फ उसी का हो सकता है। माफी नहीं मांगूंगा। तूने मुझे हमेशा अपना बड़ा भाई समझा, और मैंने तुझे अपने रास्ते का काटा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूं। सबसे माफी मांग चुके हो, अब तुम अपनी बाकी की यात्रा पूरी कर सकते हो। मन में ईश्वर का भाव भर के इस ज्योत को उठाना और सोचना कि अब तुम्हारी प्रायश्चित की यात्रा शुरू होती है। अखंड ज्योत को छूने का मान मेरा नहीं, आपका है स्वरा जी। मैं यात्रा पर जरूर जा रहा हूं, लेकिन धर्म की नहीं, अच्छे इंसान बनने की। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अब क्या हुआ? किसने बुलाया आपको? इंस्पेक्टर को मैंने बुलाया। मैं आज ये बात स्वीकार करने जा रहा हूं कि सरस्वती की हत्या मैंने की थी। तुझसे क्या माफी मांगू मैं तो माफी के भी लायक नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तू जहां कहीं पर भी है, एक प्रार्थना जरूर करना, मेरे जैसे राक्षस को नर्क में भी जगह ना मिले। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो आप लोग सब? मैं हमेशा कहता था ना कि मैं वही आलेख हूं जिसे कोई नहीं बाज पाया। ये मेरा सौभाग्य होगा कि तुम श्लोक और दुआ के साथ साथ कृपा की भी परवरिश करो। लेकिन उसे एक बात जरूर बताना, चाहे धर्म कोई भी हो, जिंदगी में अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो जिंदगी किसी के लायक नहीं है। देखा नहीं, हम जीत गए। आज इंसानियत मजहब से ऊंची साबित हुई। जो लोग मोहब्बत पर कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं ना चाहत, एक न एक दिन नफरत उनके सामने हारी जाती है चाहत।